वाराणसी में सीएम योगी ने मनाया पीएम का जन्मदिन। मंदिर में काटा 74 किलो के लड्डू का केक। वाराणसी के वृद्धाश्रम में रह रहे 80 करोड़ के मालिक 400 किताबों के लेखक की घर से बेदखली। कानपुर देहात में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, 2 दर्जन गांव का टूटा संपर्क। रामपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग में एक युवक की मौत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि दर्शन पूजन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 74 किलो लड्डू का केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना की। वाराणसी के श्रीनाथ खंडेलवाल 80 करोड़ की संपत्ति और 400 से अधिक किताबों के लेखक हैं। इसके बावजूद भी उन्हें उनके बेटों ने वृद्धाश्रम भेज दिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन आज के दौर में कई बुजुर्गों को अकेले छोड़ दिया जाता है। बता दें, वृद्ध पिता 4 महीने से वृद्धाश्रम में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और वहां रहकर नरसिंह पुराण का अनुवाद कर रहे हैं। तो मुझे अमृतलाल जी का बहुत बड़े लेखक थे। हाँ, अमृतलाल जी का प्रोत्साहन मिला, कुछ लोगों का और मिला। और मेरे गुरु जी थे महान, विश्व के महान विद्वान, पद्म विभूषण डिग्री पाए। राष्ट्रपति खुद उनके घर आए थे डिग्री देने, राष्ट्रपति राधाकृष्णन। और ऐसे लोगों का साथ मिला बचपन से ही। पुराण 16 पुराण का अनुवाद किया है। अच्छा। हाँ, और सब छप चुका है, बचपन में ही छप चुका। एक पुराण 14,000 पेज की है, उसका नाम है स्कंद पुराण। इस परिसर में पहले टीबी और कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास और चिकित्सा दोनों था। अब लेप्रोसी और टीबी के पेशेंट कम हो गए और दवाएं बाहर में उपलब्ध नहीं होने से ये जो है 2018 में वृद्धा आश्रम में कन्वर्ट कर दिया गया। कुल 25 लोग हैं, माता पिता मिला के 25 लोग हैं। वो जो है हमारे पास मार्च में आए थे ना, मार्च में। उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, उनको किताब लिखते हैं। परिस्थिति में आए थे बीमार हालत में। अच्छा। यहाँ पर जो है एकदम कई वृद्धाश्रम उनको लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। कि आजकल के मेहमान हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर हमारे डॉक्टर होम्योपैथ के जो है होम्योपैथ की दवा से आज उनको इस स्थिति में ला रहे हैं कि वो जो है कम से कम केवल 4 घंटा सोते हैं और 20 घंटा जो है बैठ के लिखते ही रहते हैं। कानपुर देहात में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं और संपर्क भी टूट चुका है। आने जाने के लिए नाव ही एक सहारा है। आज की खबर न्यूज के संवाददाता अंकित तिवारी ने कानपुर देहात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों का हालचाल जाना। साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी लगातार देख रेख में बने हुए हैं ताकि ज्यादा संख्या में लोग नाव में न बैठे, केवल सीमित लोग ही बैठकर नाव से आ जा सके। रामपुर के थाना क्षेत्र अजीम नगर ग्राम नगरिया आकिल में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आग बबूला हो गए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक पक्ष को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है और कार्रवाई में जुट गई है। थाना क्षेत्र अजीम नगर के ग्राम अकिलिया नागल में एक पक्ष के द्वारा उनके घर पर जा कर के किसी बात को लेकर के विवाद था। उसमें कहा सुनी के दौरान फायरिंग की गई, जिससे कि एक युवक की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल है। वादी के पिता के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 व्यक्ति नामजद हैं। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी रवाना है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की।
लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के उफान पर आने से पलिया तहसील के कई गांव बाढ़ की जद में है, तो वहीं अब पड़ोसी देश नेपाल के मोहना नदी भी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से इंडो नेपाल बॉर्डर से सटी सुहेली नदी भी उफान पर आ गई है और बाढ़ का कहर इलाके में छा गया है। बता दें, बाढ़ का पानी पलिया नगर से बॉर्डर गोरी फटा जाने वाले मार्ग पर चलने लगा, जिसकी वजह से मार्ग प्रशासन के द्वारा आवागमन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पानी तो कल शाम को पूरा फुल भर गया है, पूरे चारों पांचों गांव फुल है। पानी कहूँ केवल घर घर बचा है, किसी घर में भी घुस गया है। अभी कुछ नहीं, अभी कोई देखने भी नहीं आया। समस्या का इसमें बताया जाए, हर चीज़ की परेशानी है, उसमें तो दिक्कत है ही है। क्या करें, मजबूरी है। इधर उधर बस कोई भूसा रखा है, कोई ऐसे बस चाय पी के रह जाता है। हम लोग वही आटा पड़ी है तो सूखा रोटी खा लिए, नहीं तो चावल बनी है तो खिचड़ी बना लिए। बेहद सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी दर्शन को जा रही पदयात्रा में डीजे पर गाना बजाने को लेकर श्रद्धालुओं के दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में मारपीट हो गई और डीजे वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। झगड़े में 5 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीएसी बल के साथ भीड़ को तितर बितर कर दोनों गुटों के 10 लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बेहट में अभी जो श्रद्धालु जा रहे हैं शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए, वहाँ पर दो पक्षों के बीच में डीजे चलाने के मध्य जो है एक विवाद हो गया, जिसमें कि उनकी कहासुनी और मारपीट हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर दोनों पक्षों में जो घटना में शामिल व्यक्ति थे उनको थाने लाकर उनसे जो है तहरीर प्राप्त कर रहे हैं। जो भी इस तहरीर में वो आगे लिख कर देंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसा कि मैंने बताया कि डीजे बजाने को लेकर उनके बीच में बहस हुई है और गाड़ी आगे ले जाने के बीच में जो है साइड को लेकर टक्कर हुई है, उसके कारण में झगड़ा हुआ है। जो भी इसमें आगे लिखकर ये लोग देंगे, उसके आधार पर आगे जो कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन होता है गाना बोलने का। कंपटीशन होने के बाद जब उन्होंने गाना बजा रखा था तो उन्होंने बोला कि भाई आप गाना बजा लो, हम भी गाना बजा लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई ये झंडा नीचे कर दो। इन्होंने बाबा साहब का झंडा ऊपर लगा रखा था, इन्होंने कहा झंडा नीचे कर दो। तो भाई जो हमारे डीजे वाले हैं, राहुल डीजे वाले, उन्होंने कहा भाई झंडा नीचे नहीं होना, चाहे आप कंपटीशन करो चाहे ना करो। इसलिए उन्होंने वो कहा कि भाई ये डीजे लेकर आगे तो वहाँ पे इन्होंने जाटा को गाना बजा दिया आगे। तो उन्होंने पीछे से आके एकदम से मारपीट करने स्टार्ट कर झंडे के उसके अपमान करा उन्होंने। और क्या नाम है, बिजनौर के धामपुर में एक व्यक्ति पिछले कई दिन से महिला होमगार्ड का मोटरसाइकिल द्वारा पीछा कर रहा था और महिला होमगार्ड से जबरन दोस्ती करना चाहता था, जिसके चलते पीड़ित महिला होमगार्ड ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करी थी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मोटरसाइकिल से पीड़िता का पीछा करते और छेड़छाड़ के विरुद्ध में गिरफ्तार कर लिया है। धामपुर पर नियुक्त एक महिला होमगार्ड ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अफजलगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी की घटना कारित की है तथा उसके साथ जबरन दोस्ती करना चाहता है। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।